अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में अली जनाब अब्दुल अजीज़ चांद साहब जो हमारे मैसूर शहर के बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर जो है एक हंगामाई मीटिंग तलब की है। उनकी ज़ेर सरपरस्ती में उलमा इकराम और आमाइदीन शहर और नौजवान इस मीटिंग में जो है, इस हंगामाई मीटिंग में शिरकत किए हैं। आप सब लोगों को इस बात का पता है कि वफ़ तरमीमी बिल को लेकर जो है बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। उसी को लेकर जो है मुसलमानों को बेदार करने के लिए एक यहाँ पर हंगामाई मीटिंग तलब की हुई है। तो आइए जानते हैं जो भी उलमा इकराम आमाइदीन शहर अपनी अपनी क्या बात रखी हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। खत्म किया जाए, बल्कि मैं तो ये अर्ज कर देना चाहता हूँ, मेरे सामने पूरे अहले इल्म हजरात बैठे हुए हैं, मैं गुस्ताखी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह क़यामत तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं होगा, ना कोई ऐसी दुनिया में ताकत पैदा होगी जो शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से हटा सके। तो लिहाजा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को जो आने वाले 13 तारीख जुमा के दिन जो है तकरीबन ये बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर लेकर आई जाएगी, तो इसके ताल्लुक से मुल्क के दानिश्वरों ने, मुल्क के हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बड़ों ने चंद मशवरे किए कि कैसे इस पर काबू पाया जाए। 15-20 दिन पहले भी एक मीटिंग तय हुई थी क़ुबा मस्जिद में, जहाँ पर शहर मैसूर के अमायदीन उलमा सब जमा थे। तो फिर उसके बाद वहाँ एक बात तय हुई थी कि असल ये बिल में क्या तरमीम हुई है, इसकी हकीकत हाल क्या है, ये ख़ुद हमारे बहुत सारे मुसलमानों को भी मालूम नहीं और बहुत सारे ख़वास को भी मालूम नहीं है। तो इसकी हकीकत हाल के लिए तकरीबन 2 मीटिंगों के बाद एक बात तय हुई थी कि इसी जो पूरी जानकारी और हकीकत से जो वाकिफ़ हैं वो के रहमान ख़ान साहब, साबिक़ हमारे स्पीकर, और फिर दूसरे मोहसिन ख़ान साहब, इन दोनों को मैसूर लाया जाए, एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए, पूरे जितने इदारे हैं वक्फ बोर्ड के, उन हजरात को उलमा के बीच में उनकी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये समझाया जाए कि क्या होने जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। मेरी याददाश्त जहाँ तक काम साथ देती है, 1954 में मौलाना अबू कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद डाली। उस वक्त वो आज़ादी के बाद पहले मिनिस्टर थे, वज़ीर तालीम थे आप। आज से 10 साल पहले जितने भी सिलेबस पूरे मुल्क में थे, उनकी बनाई हुई सिलेबस थे। तो हज़रत ने वक्फ बोर्ड का क़याम, उसकी ज़रूरत वगैरह को अवाम के सामने आपने रखा। उनकी राय को हिंदुस्तान के मुसलमान जो रह गए उस वक्त, उन्होंने उसे हाथों हाथ लिया। हर रियासत के ज़िम्मेदारों को ये बात समझाई गई कि वक्फ बोर्ड क्या है। कल हम लोग मशवरा किए कि अब बैठने का वक्त नहीं है और मीटिंग का भी वक्त नहीं है, सिर्फ हमारे पास 3 दिन बाकी हैं। और जैसा कि फाजिल चांद साहब कह रहे हैं कि 13 तारीख़ इसकी आखिरी हद नहीं है और आगे भी बढ़ेगा। हमारी कौम ऐसी है, अगर उनको बताएंगे तो वो आखिरी तारीख़ का इंतज़ार करते बैठेंगे। लास्ट दिन में कर लेंगे, अभी हमारे अपने अपने काम जो है वो हम सबको करना है, ये हमारी आदत है। इस फिक्र को लेकर जब सुबह 10 बजे में गौसिया नगर के हमारे इलाके में जब पहुंचा, हमारे मदरसे के असातिज़ा को लेकर, आज सुबह में हमारे ज़िम्मेदार उस्मानिया के ज़िम्मेदारों को बुलाकर मशवरा किया। उन्होंने इजाज़त दी कि फ़ौरन काम शुरू किया जाए। तो पहला ऐलान मस्जिद उस्मानिया की मीनार से जब हम किए तो अल्हम्दुलिल्लाह 500 करीब औरतें मस्जिद में आई, करीब 500 औरतें आई मस्जिद में। वो पूछ रही थी कि हज़रत ये क्या हो रहा है, किस वास्ते ये मोबाइल से मैसेज भेज रहे हैं। तो अंदाज़ा ये हो रहा था कि वक्फ तरमीम बिल के सिलसिले में हमारी कौम ख्वाब गफलत में सो रही है। गुजारिश क्या है, अगर बोले तो आज इतना कम्युनिकेशन, इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इतना सोशल मीडिया, इतना फॉरवर्ड होने के बावजूद इतना, जैसा कि मौलाना बोले 50 को 3 में लाख के तहकीक को, परसों हजरत बोले 6,000 खाली मैसूर से गई को बोल को। मेरा अफसोस की बात क्या करूँ बोले तो 80 को 4, 80 को 5 में
शाहबानू का एक केस हुआ था, कांग्रेस की मेजॉरिटी 416 आज तक एमपी को नहीं हिस्ट्री में, इसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस वाली पार्टी वाले वो बिल को अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट से हुआ ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं करे। वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, ये कभी नया नहीं है, ये इनका 100 साल का एजेंडा है। इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर जो ओम बिरला बैठे हैं, इन्हें बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन का अक्यूज इन्हें, जेपीसी जो बनको है, जेपीसी में जो सजेशंस आती है पूरे लेना अभी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है उसका, ये पूरे जो अप्रूवल कर डालना कर वो नहीं है, क्योंकि यहाँ ओम बिरला अक्यूज बैठा है नहीं 100% RSS का आदमी। अगर हमें फील्ड में उतर को काम नहीं करे तो इससे क्या भी होता नहीं। उसके से मेरी एक सजेशन इसमें क्या है, जो तरतीब बना रहे साथ साथ हमें खुद उतर को ग्राउंड में अभी काम करना। अब जोहर की नमाज के बाद से जुमा वगैरह देरी हो जाता, लास्ट टाइम में तकरीबन 5 करोड़ के ऊपर इसे मैसेजेस कर रहे थे तुम्हारा वो ट्रिपल तलाक की बिल में, बावजूद उसके उन्होंने पास कर को ही। तो ये भी एक माइनस हमारे नौजवानों के तबके में बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा कि हमें ये सब कामा करने से ज़्यादा हमारा नतीजा नहीं हो रहा कर को, ऐसी एक इन्फीरियरिटी से मुसलमान हमारे पीछे पीछे हो लोग वही नेगेटिव दिमाग में चल रहा, रोड पे उतरना हमें कर को। राम लोहिया क्या बोलता था, जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो ये संसद आवारा हो जाता है। तो हमें क्या हो रहा, रोड पे उतरने का बंद कर डाल रही, पूरा क्या रहा है तो भी अंदर अंदर कामा कर रही ना, इससे हमारा एक दबदबा भी दिखना, ऐसी एक सोच का अंदर डिस्कशन है नौजवान में बोल रही नहीं सो होता छुआ। तो मेरी एक सजेशन इसमें 3 दिन बहुत टाइम है, हमारे पास टाइम क्या भी नहीं, वक्त कम है। अभी हमें उतर को इंशाल्लाह एक मीना बाजार कवर करेंगे। अभी हमारे चले गए गुजरी वाले, उन्होंने भी ये लेना था, आज शाम तक हमें गुजरी फिनिश कर दी। मसाजिद में मसाजिद के उलमा को उनको सभी आज शाम तक पूरा मैसेज चले जाना, जुम्मा को कंप्लीट हो जाना। सो काम जुम्मा को शुरू होने का नहीं होता, हमारे पास वक्त कम है। साथ साथ इसके बाद में हमें रोड पर उतर को एहतजाज करना। जब तक एहतजाज रोड पर उतर को नहीं करते, हमारी कैपेसिटी ये सब नहीं दिखाते हमें, तो वो क्या होगी बोले तो क्या भी नहीं, नो खत्म होगी। ये जो हमारी मुसलमानों की जो तारीख़ है ना, वो तारीख़ी किताबें अगर पढ़े तो कब कब मुसलमानों को किस तरीक़े से कमज़ोर किया गया उसका एक ख़ुलासा निकलता है। अगर तारीख़ी किताबें पढ़े तो जो अपोजिट के जो लोग हैं, जब भी मुसलमानों को उन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश की है 4 चीज़ों में, एक इनको दीन में कमज़ोर कर दिया जाए, कौमों को कमज़ोर करने का ज़रिया, और दूसरा जो है इकनॉमिक में, मईशत में उनको कमज़ोर कर दिया जाए, तालीम में उनको कमज़ोर कर दिया जाए, आपस में उनके इख्तिलाफ डाल दिया जाए। ये 4 चीज़ों से ही जो है हमेशा कौमों को जो है टारगेट बनाते हैं। तो अब बकिया चीज़ों को जो है हमें छेड़ने का नहीं है। वक्फ की अमलाक को जो आजकल जो बुरी नीयत है वो मुसलमानों की मईशत पर हमला करने के वास्ते है। इस वजह से कि इस्लाम में जो ज़कात का जो सिस्टम है, वक्फ जो है सदक़ा जारिया का दूसरा नाम है, सदक़तुन जारिया, सदक़ा जारिया का वक्फ जो है दूसरा नाम है। इसके ज़रिए से मुसलमान मईशत में मजबूत रहें और मुसलमान किसी के सामने सर ना झुकाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आपके दौर से जो है ज़मीनें वक्फ होती आ रही हैं। मालूम होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीनें जो हैं वो रेलवे के पास में हैं, और दूसरे नंबर पर जो है वक्फ की जायदाद है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं। इतनी ज़्यादा जो है ज़मीनें हैं। तो बहरहाल मुसलमानों को माशी एतबार से कमज़ोर करने के लिए और उनकी कमर को तोड़ने के लिए जो है इस तरीके की जो है हरकत और इनकी बददियानती, जैसे हमारे भाई साहब फरमा रहे थे, 100 साल नहीं, बहुत पुराना उनका एजेंडा है कि किन किन चीज़ों में जो है मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहिए। से तय हुए हैं अलहाज तनवीर सेठ साहब और अब्दुल अजीज़ चांद साहब दामा इक़बालहुम की निगरानी में मेमोरेंडम हुकूमत को देना। जुमा के ज़रिए तमाम अहले इस्लाम को जी 17 तारीख जी जुमा के ज़रिए तमाम अहले इस्लाम को मुकम्मल औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से बेदारी लाना, और आज ही से ईमेल की फ़िक्र करते हुए ग्राउंड लेवल के ऊपर यानी ज़मीनी सतह के ऊपर काम करना,
اور ہر فرد تک پہنچ کر ان کے پاس جو ہے اس کا ای میل بذات کروانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اس وقت ہمارے میسور کے یتیم خانے میں علماء اور عمائدین کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ایک لائحہ عمل تیار ہوا. اس میں آخر میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ کل بروز چہارشنبہ مسجد یا اللہ میں انشاءاللہ ہمارے شہر کے اور شہر کے اطراف و اکناف اضلاع کے حضرات علماء، ائمہ، خطبہ، حفاظ اعظام سے ہم بہت ہی درد کے ساتھ آپ تک کے پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. اس وقت وقف ترمیم بل کے سلسلے میں جو حالات اس ملک میں چل رہے ہیں، اس کے سلسلے میں عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے علماء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اس اہمیت کو سامنے رکھ کر الحمدللہ کئی جمعہ سے حضرات علماء اپنی اپنی جگہ خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن خصوصاً کل فجر کی نماز کے بعد علماء کا ایک جوڑ ہوگا جس میں عمائدین بھی رہیں گے، علماء بھی رہیں گے. تو تمام علماء سے میں یہ آپ تک کے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کل اپنی مکتب کی بھی ذمہ داری اگر آپ کی ہے تو آپ کے ذمہ داروں کو کہہ کر ایک وقت کی مکتب کی چھٹی ہی کیوں نہ صحیح ڈال کر فجر کی نماز کے بعد ٹھیک 7 بجے آپ تمام علماء اکرام مسجد یا اللہ میں انشاءاللہ پہنچ جائیں، اور کثیر تعداد میں صرف شہر میسور کے علماء سے نہیں بلکہ شہر میسور کے اطراف و اکناف کے اضلاع کے علماء سے بھی، تعلقہ جات کے علماء سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کو اہمیت سمجھ کر آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد اللہ تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ تمام کے زرین مشوروں سے اس عمل کو پورے ضلع میں عام کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیغام کو ہم ملک کی ایوانوں تک جو ہے یہ پیغام پہنچانا ہے. لہذا میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام علماء اور ہمارے ذمہ داروں کی جانب سے آپ تک یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ضرور انشاءاللہ کل فجر کی نماز کے بعد اپنی وقت بل کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ حضرات ضرور سے مسجد یا اللہ صبح 7 بجے تشریف لا لیں. انشاءاللہ ایک اہم مشورہ آپ سے لیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اس خدمت کو آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ. اور آپ حضرات کے لیے ناشتے کا انتظام بھی رہے گا، اطمینان سے آپ حضرات تشریف لائیں. اور اسی طرح آپ ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس ہنگامی میٹنگ کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور پیش کریں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.